So hello guys, welcome to another lecture of assembly language code course. So इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। तो बस 64 बिट में हम लोग डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ करते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में इसमें बात करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो अगेन वाइट बोर्ड खोल लेते और एक नया बनाते हैं वाइट बोर्ड एंड इसका नाम हम रख देते हैं इसमें डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, सो सबसे पहला आ जाता है अपना बाइट। पहला आ जाता है बाइट, दैट इज 8 बिट्स। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे इनके बिट्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन टू सेकेंड डेटा टाइप विच इज वर्ड। तो वर्ड के अंदर कितने बिट्स आते हैं अपने 16। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप विल बी डबल वर्ड। Similarly, 16 into 2, 32 bits. Okay, coming upon to the fourth, which comes upon as quad words. 32 into 2, 64 bit. Now last one will be double quad word, और ये हो जाता हमारा 64 into 2 which is 128 bits। ठीक है, सो दीज आर द डेटा टाइप्स जिसके बारे में हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बाइट्स, वर्ड्स, डबल वर्ड्स, क्वाड वर्ड्स एंड डबल क्वाड वर्ड। ठीक है, ना उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं नाज़म के अंदर। ठीक है, तो नाज़म हमने अभी डिस्कस करा था, नेट वाइड असेंबलर। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली नाज़म। नाज़म हमारा असेंबली के लिए काम आता है, लाइक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखनी पड़ेगी, नाज़म में क्या क्या होता है। लाइक नाज़म इज केस सेंसिटिव। ठीक है, नाज़म केस सेंसिटिव होता है। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ेगी नाज़म के अंदर ही। ठीक है, जब हम कोड करते हैं और उसको असेंबलर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे डेटा टाइप्स का क्या रोल आ जाता है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एक डीबी है। ठीक है, राइट, वो मैंने वो मेरे इस टाइप से डिफाइंड है 0x AA। ठीक है, कॉमा 0x BB, कॉमा 0x CC। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो मेरा मैसेज है। ठीक है, ये है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सेसिंग मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, सो ये एड्रेस हो गया मेरा एक। ठीक है, जो भी है, सो लेट सपोज ये मेरा एक एड्रेस है AABBCC, दिस इज माई एड्रेस। ठीक, अब इसमें कंसेप्ट आ जाता है, एक तो मैसेज एंड एक होता है मैसेज। ठीक है, मैसेज कुछ भी वेरिएबल ले सकते, लाइक ABC एनीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या आता है कि एक तो ब्रेसेस ब्रैकेट्स में आता है और एक होता है सिंपली में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं सिंपली लिखता हूँ मूव RAX और मैसेज, मतलब मैसेज मेरे को RX के अंदर मूव करना है। अगर सिंपली अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ तो मेरा कोड एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होगा, जो मेरे मैसेज का एड्रेस है, लाइक दिस। ठीक है, एड्रेस ऑफ मैसेज विल बी मूव्ड इनटू RX। ठीक है, ये मेरा RX का हो गया अगर मैं सिंपली मैसेज लिखता हूँ। अगर मैं मैसेज की जगह सिंपली मूव RAX कॉमा मैसेज लिखता हूँ, तो ये क्या सिग्निफाई करेगा
moves the value of message into arrays। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। अब इसके लिए हम लोग सिंपली हमारे मशीन में जाते हैं और यहाँ पे हम मोजिला खोलते हैं। यहाँ पे एक बार देखते हैं नाज़म का डॉक्यूमेंटेशन। इसको कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ नाज़म डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन नाज़म। और ये हमारा नाज़म का डॉक्यूमेंटेशन आ गया इधर। अब लेट सपोज मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नाज़म। इसको मैं, क्या आपको अटैचमेंट फाइल में मिल जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या आ जाता है, जनरेटिंग लिस्टिंग फाइल एंड ऑल। हमारे काम की क्या चीज़ है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो 3.2.21 में हमको मिल रहा है डिक्लेयरिंग इनिशियलाइज डेटा। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब सी, जैसे मेरा डीबी है 0x55, ज़्यादा जूम इन हो। ठीक, अब लेट सपोज 0x जस्ट द बाइट ऑफ 0x55 एड्रेस है मेरा। ठीक है, अब ये मेरा ये है 3 बाइट्स इन सक्सेशन। सिमिलरली तो वैसे मैं नीचे जाता रहता हूँ तो बहुत बहुत सारे मेरे को इनिशियलाइज डेटा मिलते रहेंगे मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो डी एक्स डी बी डी डब्ल्यू डी 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 क्यू डी टी, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं और नीचे आते हैं, हम लोग चेक करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग अनलिस्टेड में देखते हैं, ठीक है, अनइनिशियलाइज स्टोरेज के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क। एंड सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं रिजर्व बाइट के लिए, ठीक है, अब लेट्स बफर के अंदर है मेरा रेस बी 64। ठीक है, तो रिजर्व 64 बाइट्स एंड रेस डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ड। ठीक है, रेस डब्ल्यू, तो यहाँ पे ये वर्ड सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और नीचे जाते हैं, चेक करते हैं अलग अलग चीज़ों को। मैसेज लेंथ। ठीक है, ये डॉलर मैसेज, लाइक मैंने एक्सप्लेन भी करा था प्रीवियस लेक्चर में कि लाइक अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड की लेंथ फिगर आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो डॉलर यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ भी है। ना आ जाता है रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस और डेटा टाइम्स। ठीक है, टाइम्स जैसे 64 डिग्री जीरो है, जीरो बफ में, तो ये क्या करेगा, उस चीज को लूप में चलाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि टाइम्स 100 मूव एस बी। ठीक है, तो मूव एस बी वाला जो सिस्टम कॉल है मेरा, इसको ये 100 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये टाइम्स बेसिकली हमारा एक, जैसे हम पाइथन या सी में जैसे लूप लगाते हैं, फॉर लूप, ये कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए हमारा टाइम्स रन करता है। ओके, तो इफेक्टिव एड्रेसेस एंड सो ऑन। तो इसको अगर लाइक इन डेप्थ अगर चीज़ें पढ़नी है तो नाज़म का डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग स्टार कर देते हैं ना। आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन मशीन पे। ठीक है, अब हम लोग एक कोड रन करते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड का ही। अब हम लोग एक हेलो वर्ल्ड का ही एक कोड रन करते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा था मेरे व्हाइट बोर्ड में, लाइक दिस ब्रैकेट में और नॉर्मल मैसेजेस में हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे और उसी को हम लोग फिर बाद में रन करेंगे इधर हमारी मशीन पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विम हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट एएसएम। ठीक है, मैं इसको सेव करके मेरे एडिटर में खोल लेता हूँ। मेरे को लाइक ये इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसी पे काम करता हूँ। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट हेलो वाला ये हम कॉपी करते हैं।
ठीक है, और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे हेलो वर्ल्ड में। इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें आर एक्स ले लेते हैं जैसा भी है अभी। कोड ऑप्टिमाइजेशन का हम लोग बाद में फोकस करेंगे, पहले हम लोग बना लेते हैं इसको कि कैसे करना है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग एक चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, आर डी एक्स में लाइक हम हेलो वर्ल्ड करा है शो 11 के, जैसे आर डी एक्स में हम लोगों ने शो 11 कैरेक्टर्स करा है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लेंथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आर डी एक्स कॉमा लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक सिस्टम कॉल हो गई पूरी। ठीक है, ये एक सिस्टम कॉल हो गई। अब नाउ हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं सिस्टम कॉल के बाद, विच इज मूव आर एक्स कॉमा, एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, लेट्स सपोज वेरिएबल 2। ठीक है, एंड मूव आर एक्स, और इसको ब्रैकेट में डाल के वेर 2। ठीक है, अब यही कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग एग्जिट सिस्टम कॉल देख लेते हैं, 60 22 ये सेम ही रखते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन डेटा में। ठीक है, अब ये क्या है, डीबी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस चीज को सेम रखते हैं हम लोग, इसको हेलो को हमने सेम रखा है। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज इसको मैं रख देता हूँ वेर 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएबल डिफाइन कर देंगे ना। तो वेर 1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, डीबी। अब इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ, लेट सपोज 1,0x। अनदर वेरिएबल लेते हैं एक और, वेर 2। अब जैसे डी यहाँ पे मैं डी डब्ल्यू लूंगा, तो हम लोग कौन कौन से डेटा टाइप लेने वाले हैं इसमें, बाइट लेने वाले। ठीक है, ले लिया हमने, वर्ड ले लिया हमने, और डी डी ले लेंगे और डी क्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारे 4 वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, 0x3344। ठीक है, वैर 3 में हम लोग सिमिलरली डबल लेंगे, तो डी डी। अब डबल में अपना कुछ भी ले सकते हैं, 0x ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एनीथिंग। ठीक है, इट डजेंट मैटर। अभी हम लोग बस डिफाइन कर रहे हैं, डी डी हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, डी क्यू। तो डी क्यू को कैसे डिफाइन करेंगे हम, 0x ए बी बी सी सी डी डी 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक, एनीथिंग। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक रिपीट बफर। ठीक है, रिपीट बफर इन द सेंस कि मेरी यही चीज कितनी बार रिपीट होनी चाहिए, 128 टाइम्स या 100 टाइम्स, कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ टाइम्स फंक्शन लगाऊंगा, जो कि हमने डिस्कस करा था। अब यहाँ पे मैं 128 लिख देता हूँ, एंड डी बी 0x। अब यहाँ पे मैं इसका एड्रेस देता हूँ ए। अब ये तो आ गया अपना लिस्टेड डेटा का। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अनलिस्टेड, अगर कोई मेरे पास अनलिस्टेड है तो DSS। तो अनलिस्टेड डेटा टाइप के लिए हम लोग बेसिकली एक रिजर्व बाइट स्टोर करते हैं, तो उसके लिए मैं रिजर्व बाइट, ठीक है, और लेट्स सपोज 64, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ बफर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन चुका है। देखो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जो मैंने प्रिंट हेलो का पहले कोड लिखा था उसी के अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस करे। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे हेलो, यहाँ पे मैंने लेंथ ऐड करा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स ऐड करे हैं, वेरिएबल 4, और इसकी वैल्यू ऐड करी है फिर। ठीक है, ये लाइन ऐड करी, बाकी सिस्टम कॉल का ये एग्जिट वाला सेम था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे। ठीक है, सेक्शन डेटा में मैंने बस वेरिएबल्स डिफाइन करे, बाकी सब कुछ सेम है। एंड बफर मैंने टाइम्स ऐड करा है, और अनलिस्टेड में मैंने रिजर्व बाइट्स 64 स्टोर करा है। ठीक है, आप ही एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ नज़म, यहाँ पे चेंजेस ही कर देता पर नॉर्मली, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट ASM, एंड इसमें मैं इसके ऑब्जेक्ट फाइल का नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट। ठीक है,
और इसको मैं लिंकर के थ्रू लिंक कर देता हूँ। लेंथ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आया है, लेंथ इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें जाते हैं, तो इसमें लेंथ इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं हम लोग कहाँ इशू है। यहाँ पे इशू ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ डिफाइन नहीं करा। तो लेंथ यहाँ पे डिफाइन करते थे, जिसके लिए मैं इक्वल डॉलर, ठीक है, स्लैश हेलो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने लेंथ भी डिफाइन कर दिया हमारी। तो ये ऐसे ही रहेगा। एंड इसका मैं दे देता हूँ एड्रेस में 0xa। ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो चुका है। एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं, अगर कोई और एरर आ रहा है इसके अंदर। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड अगेन कर, तो बनेगा नहीं क्योंकि फाइल ही नहीं है अपने पास। तो इसमें इसमें हम लोग वापस ट्राई करते हैं वही चीज़ नाज़म वाला। तो हम लोग वापस से उस चीज़ को ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी यहीं पे वही चीज़ नाज़म हेलो वर्ल्ड डॉट एसएम, और आउटपुट में मैं इसको सेम आउटपुट हेलो वर्ल्ड डॉट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई हमारी। अब एलडी कर लेंगे इसमें हम। फिर इसका आउटपुट हम हेलो वर्ल्ड में सेव कर देंगे। ठीक है, नाउ सिंपली मैं हेलो वर्ल्ड को रन करता हूँ, तो यहाँ मेरा हेलो वर्ल्ड चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से रन कर रहा है। ठीक है, वी कैन सी दैट आवर प्रोग्राम इज वर्किंग आफ्टर इनिशियलाइजिंग ऑल द वेरिएबल्स टू दिस। अब यहाँ पे हम लोग जीडीबी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जीडीबी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अपना GNU debugger। तो यहाँ पे हम हमारा जीडीबी खोल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी फाइल रन करता हूँ जीडीबी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ मेरी फाइल रन हो चुकी है। तो पहले मैं इसमें लिखूंगा हेल्प एंड देन मेरे को सिग्निफाई करके हेल्प अगर ऑल लिखता हूँ, मेरे पास जितने भी हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी जो मैं यूज कर सकता हूँ वो यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डिसअसेंबली फ्लेवर। ठीक है, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से क्विट करता हूँ और देन आई विल पेस्ट इट। ठीक है, ये ठीक है, डिसअसेंबली फ्लेवर, और इसको मैं इंटेल पे शिफ्ट सेट कर देता हूँ। नाउ ब्रेक मेरा क्या रहेगा, स्टार्ट पे। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट का एड्रेस आ गया, ब्रेक पॉइंट एट 1। मैं यहाँ पे सिंपली मेरे कोड को रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड यहाँ पे रन हो चुका है, स्टार्ट से रन हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस सिंबल कर देता हूँ। डिसअसेंबल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास वर्ड आ गया ptr। ठीक है, ये सब मेरे एड्रेसेस आ गए। या मेरे कीवर्ड 03C016, ये मेरा RX का है रजिस्टर्ड सारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करने के लिए, मैं वेरिएबल्स चेक करना, तो मेरे को इन्फो वेरिएबल्स यहाँ चेक करना, तो BSS स्टार्ट एंड बफर। सो बेसिकली इसका यही काम है प्रॉपर। ठीक है, डिबग करके चीज़ों को एनालाइज करके उसका रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो जीडीबी हमारा यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे हम लोग देखेंगे, इसमें चेक करते हैं, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।